सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की इस वीडियो में मैं हिटमंकी के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करूंगा। और यार अगर तो अभी तक आपने इसके बाकी के 7 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो जाके पहले वो देखो, ताकि आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो यार बगैर किसी देरी के एपिसोड 8 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 8 बिल्कुल वहां से स्टार्ट होता है जहां पर एपिसोड 7 खत्म हुआ था। वो मंकी अब माउंटेन्स पर पहुंच चुका होता है और जाकर वो अपनी गन और सूट छुपा देता है ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके। लेकिन तभी वो देखते हैं कि कुछ मंकीज एक छोटे मंकी को तंग कर रहे होते हैं। तो वो जाता है और उस मंकी को बचा लेता है और उसे कहता है कि अपने घर चले जाओ। और वो दूसरी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो मंकी उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। इसके बाद वो उसको अपने ट्राइब के पास ले जाता है और जाकर अपने लीडर से कहता है कि क्या ये हमारे साथ रह सकता है। लेकिन फिर उसी ट्राइब का एक मंकी कहता है कि ये हमारे साथ नहीं रह सकता, हमें क्या पता कि ये रेड स्ट्राइप्स वालों की तरफ से ही आया और ये हमें मारने आया है। और ये सुनकर वो मंकी उनको अपनी बैग दिखाता है और कहता है कि देखो मेरे पीछे स्ट्राइप्स नहीं है। लेकिन क्योंकि उसके पीछे से उसकी हालत ठीक नहीं थी तो सभी मंकीज उसको देखकर हंसने लग जाते हैं और उसको बुरा लगता है और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो छोटा मंकी उन सभी को चुप कराता है और तभी उसका भाई कहता है कि इसने मेरे भाई की जान बचाई है, हमें चाहिए कि हम इसकी रिस्पेक्ट करें। और इस बात पर उनका फादर भी एग्री करता है, जो कि उसी ट्राइब का लीडर होता है, और वो उस मंकी को इस ट्राइब में रहने की इजाजत दे देता है। इसके बाद हमें ब्राइस दिखाया जाता है जो कि उसी बाथरूम में फंसा होता है और तभी बाथरूम साफ करने वाला वहां पर आ जाता है और वो उस नमक को साफ करने के बजाय इकट्ठा कर देता है, जिससे कि ब्राइस उसके अंदर फंस जाता है। और इसी बीच ब्राइस को उसके बचपन के विजन्स आने लग जाते हैं कि कैसे उसकी पूरी लाइफ गुजरी। और इस पूरे एपिसोड में जब तक ब्राइस यहाँ पर है हमें इसकी बैक स्टोरी ही दिखाई जाएगी। इसके बाद हमें वो मंकी दिखाया जाता है जो कि बैठकर पानी पी रहा होता है और तभी छोटा मंकी उसके पीछे से छुपकर हमला करता है। लेकिन वो उसके हमले को पकड़ लेता है और उसको बताता है कि छुपकर हमला करने का पहला रूल यही होता है कि तुम्हें आवाज नहीं करनी। और वो उसके साथ खेलने लग जाता है और तभी उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है और वो उसको लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जब वो सभी रात को वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके ट्राइब के लीडर को किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा होता है। तो वो उनसे पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो वो उनको बताते हैं कि ये सारा कुछ रेड स्ट्राइप्स वाले मंकीज ने किया है। उनका गर्म पानी का पूल ठंडा हो चुका है और अब वो हमारा लेना चाहते हैं और हमें यहाँ से जाना होगा। और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो मंकी उनको रोकता है और कहता है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है, हम उनसे लड़ेंगे। तो फिर वो मंकी उस हिट मंकी पर हमला करता है, लेकिन फिर वो अपनी फाइटिंग स्किल्स की मदद से उस मंकी को पकड़ लेता है। और उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर सभी मंकीज बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और उस छोटे मंकी का भाई कहता है कि क्या तुम हमारे लिए लड़ोगे। तो फिर वो मंकी कहता है कि सिर्फ मैं नहीं, हम सब लड़ेंगे, और सिर्फ लड़ेंगे नहीं बल्कि जीतेंगे भी। इसके बाद वो सभी रेड स्ट्राइप्स वाले मंकीज के इलाके में जाते हैं और जब रेड स्ट्राइप्स वाले उनको अपने इलाके में देखते हैं तो वो उनको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जब वो लोग यहाँ से नहीं जाते तो वो लोग उनके पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि ये तो वो मंकीज है ही नहीं बल्कि ये सिर्फ बर्फ के पुतले हैं। और उनका ध्यान उन पुतलों की तरफ होता है कि तभी मंकीज पीछे से उन पर हमला कर देते हैं और अपने बिछाए हुए जालों का इस्तेमाल कर काफी सारे मंकीज को पकड़ लेते हैं। और हिट मंकी उन सभी को गाइड कर रहा होता है और ये चीज रेड स्ट्राइप्स वाले मंकीज का लीडर भी देख लेता है। तो वो जाकर सीधा हिट मंकी पर हमला करता है और उसको पकड़ लेता है। लेकिन तभी पीछे से छोटा मंकी उस पर हमला करता है और उसको साइड पर गिरा देता है और कहता है कि छुपकर हमला करने का पहला रूल के शोर नहीं मचाना। और वो दोनों अभी इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से रेड स्ट्राइप्स वाले मंकीज का लीडर उठता है और वो एक पत्थर उठाकर उस छोटे मंकी को मारता है, जिससे कि वो छोटा मंकी वहां पर ही मर जाता है। इसके बाद वहां पर वो मंकी आता है और उसे कहता है कि तुमने कहा था कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हिट मंकी कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। इसके बाद रेड स्ट्राइप्स वाले उन सभी मंकीज को पकड़ लेते हैं और उनका लीडर कहता है कि मैं उस मंकी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करना है और मैं अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी एकदम से उसके पेट में आकर एक गोली लगती है और ये गोली और किसी ने नहीं बल्कि हिट मंकी ने ही मारी होती है। और इसके बाद वो 5 और गोलियां लगातार उसके पेट में मारता है, जिससे कि वो मंकी वहां पर ही मर जाता है। इसके बाद वो उस मंकी के पास आता है और उसको देखकर सभी मंकीज बहुत ज्यादा डर जाते हैं, कोई भी उसके पास नहीं आता और उसको अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें ब्राइस की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर उसकी मॉम उसको काफी सारे अपने नए दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो दोस्त उसको काफी सारी नई चीजें सिखाते हैं। और इसी तरह टाइम के साथ साथ वो बड़ा हो जाता है और उसको अपनी एक लाइफ पार्टनर भी मिल जाती है। और तभी उसकी मॉम एक और नए अपने दोस्त को लाती है जिसका नाम अलाय होता है और फिर वो अलाय को ब्राइस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और इसी तरह टाइम गुजरता जाता है और एक दिन वो अलाय के साथ काम कर रहा होता है और अलाय उसको कपड़ा पकड़ाने के लिए कहता है। लेकिन जब वो खोलता है तो उसको पता चलता है कि उसमें एक गन और एक मास्क भी पड़ा होता है। तो वो अलाय से पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो फिर अलाय उसे कहता है कि ये काम मैंने बहुत देर पहले ही छोड़ दिया, इससे तुम्हारी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और फिर ब्राइस भी उसकी बात मान लेता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें वो मंकी दिखाया जाता है जो कि एक तालाब के पास अकेला बैठा होता है और तभी उसे उसका लीडर दिखता है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर अब मैं आगे क्या करूँ। तो फिर उसका लीडर उसको समझाता है और कहता है कि वही करो जो तुम्हें करना चाहिए, सूट पहनो और बुरे
बुरे लोगों को मारो। लेकिन फिर वो मंकी कहता है कि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, मैं अकेले नहीं करना चाहता। और तभी जब वो जमीन पर हाथ मारता है तो उसको ब्राइस की डेड बॉडी मिलती है, जिसको कि उन सोल्जर्स ने एपिसोड 1 में मार दिया था। और उस डेड बॉडी को देखकर उसको समझ आ जाता है कि आगे उसको क्या करना चाहिए। और फिर वो उस छोटे मंकी और ब्राइस की बॉडी को पत्थरों से ढककर उन दोनों की कब्र बना देता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें फिर से ब्राइस की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ घूमने आया होता है। और जब वो घूमकर वापस जा रहा होता है तो कुछ गुंडे उन पर हमला कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि एल्विन कहाँ पर है। लेकिन उनको नहीं पता होता कि आखिर ये एल्विन कौन है। असल में वो उसकी बात कर रहे हैं जिसका ये ट्रक है जिसमें ब्राइस और उसकी फैमिली यहाँ पर आए, यानी कि अलाय। लेकिन तभी ब्राइस समझ जाता है कि ये लोग अलाय के बारे में ही पूछ रहे हैं, क्योंकि उसको अलाय की असलियत के बारे में पता था। तो फिर वो उनसे इधर उधर की बातें करता है और उनको किसी तरह से वहां से भेज देता है। इसके बाद हमें अलाय दिखाया जाता है, जो कि एक पैसों से भरा बैग लेकर घर से जा रहा होता है। और तभी ब्राइस की मॉम उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और उल्टा ब्राइस की मॉम पर हमला कर उसको गलती से बेहोश कर देता है। और तभी पीछे से ब्राइस आ जाता है, जो कि उस पर गन पॉइंट कर देता है। और फिर ब्राइस उससे पूछता है कि ये तुमने क्या किया। और फिर वो कहता है कि ये गलती से हो गया, और कहता है कि मुझे पता है कि इस गन को पकड़कर तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। 20 साल पहले भी सेम मैं ऐसी ही जगह पर खड़ा था और मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ था। मेरी तुम बात मानो और मुझे यहाँ से जाने दो। और फिर वो ब्राइस से गन खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ब्राइस घबराहट में गन चला देता है और गोली उसके पेट में लग जाती है। और इसके बाद वो उसे कहता है कि अब तुमने ये खेल शुरू कर दिया, अब तुम्हें भागना होगा, पुलिस तुम्हें किसी भी वक्त पकड़ लेगी और उनसे बचने के लिए तुम्हें हमेशा भागते ही रहना होगा। और ये कहकर अलाय मर जाता है। इसके बाद वो एक दुकान पर जाता है और जाकर एक चश्मा खरीदता है और अलाय का ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें उसकी वाइफ दिखाई जाती है, जो कि जब उस घर में आती है तो उसे ब्राइस का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं भाग रहा हूँ ताकि तुम्हें ना भागना पड़े और हमारी बेटी का ख्याल रखना। और साथ वही पैसों वाला बैग पड़ा होता है जो कि अलाय लेकर जाने वाला था। इसके बाद हमें वो मंकी दिखाया जाता है, जो कि एक ट्रेन से होते हुए वापस उसी होटल में जाता है और टॉयलेट में जाकर ब्राइस के पास से वो नमक हटा देता है, जिससे कि ब्राइस फ्री हो जाता है। और वो दोनों उस होटल से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर ब्राइस उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, अगर मैं अच्छा मेंटोर नहीं था, मैं बस यही चाहता हूँ कि जो गलतियां मैंने की हैं वो तुम ना करो। और ये बात सुनकर वो मंकी भी समझ जाता है कि ब्राइस जो भी कहता है वो उसकी भलाई के लिए ही कहता है। और फिर ब्राइस उसे कहता है कि चलो हम अपना काम शुरू करते हैं ताकि हम जल्दी से इसे खत्म कर दें। और वैसे भी इलेक्शन में 2 हफ्ते रह गए हैं। लेकिन तभी उस मंकी की नजर सामने लगी स्क्रीन पर पड़ती है, जिसमें कि इलेक्शन के वोट का टाइमर लगा होता है और वो सिर्फ 24 घंटे यानी कि एक ही दिन रह गया था, यानी कि उनके पास सिर्फ एक ही दिन है। और ये देखकर ब्राइस उसे कहता है कि मैं वहाँ पर कितनी देर से था। और फिर वो मंकी कहता है कि मुझे नहीं पता। और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। तो बस यार यहीं पर होता है हिट मंकी के एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन खत्म। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और यार अगर तो ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो यार इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।